जब भोजन तैयार हो तब भोजन करने की क्षमता होना, धर्म पूर्वक विवाहित पत्नी के साथ रहने पर बलवान और पुरुषार्थी होना, तथा जब धनवान हो तब दान करने की इच्छा होना, ये सब साधारण तपस्या का फल नहीं है। जिसका पुत्र आज्ञाकारी है, जिसकी पत्नी का आचरण उसकी इच्छा के अनुरूप है तथा जो अपने धन से संतुष्ट है, उसका स्वर्ग यही पृथ्वी पर है। पुत्र वही है जो पिता का कहना मानता हो, पिता वही है जो पुत्रों का पालन पोषण करे, मित्र वही है जिस पर आप विश्वास कर सकते हो, और पत्नी वही है जिससे सुख प्राप्त हो। जो तुम्हारे सामने मीठी मीठी बातें करता है परंतु पीठ पीछे तुम्हें बर्बाद करने की कोशिश करता है, उससे दूर रहो, क्योंकि वह दूध से भरे हुए विष के घड़े के समान है। किसी बुरे साथी पर भरोसा मत करो, यहाँ तक कि किसी साधारण मित्र पर भी भरोसा मत करो, क्योंकि यदि वह तुमसे नाराज हो गया तो तुम्हारे सारे रहस्य उजागर कर सकता है। जो कुछ करने का विचार तुमने किया है उसे प्रकट मत करो, परंतु बुद्धिमानी से उसे गुप्त रखो और उसे कार्यान्वित करने का निश्चय करो। मूर्खता दुखदायी है, जवानी भी दुखदायी है, लेकिन इन सब से कहीं ज्यादा दुखदायी किसी दूसरे के घर जाकर उसका एहसान लेना है। बुद्धिमान पुरुषों को अपने पुत्रों का पालन पोषण सदैव विभिन्न नैतिक तरीकों से करना चाहिए, क्योंकि जो बच्चे नीतिशास्त्र के ज्ञान वाले होते हैं तथा अच्छे आचरण वाले होते हैं, वे अपने कुल का गौरव बनते हैं। जो माता पिता अपने बच्चों को शिक्षा नहीं देते हैं, वो तो बच्चों के शत्रु के समान हैं, क्योंकि वे विद्याहीन बालक विद्वानों की सभा में वैसे ही तिरस्कृत किए जाते हैं जैसे हंसों की सभा में बगुले। स्त्री से वियोग, स्वजनों से अपमान, युद्ध में शत्रु से बचाव, दुष्ट राजा की सेवा, दरिद्रता तथा कुसंगिनी, ये 6 प्रकार के पाप यदि किसी मनुष्य को पीड़ित कर दे तो उसे बिना अग्नि के भी जला देते हैं। नदी के किनारे के वृक्ष, दूसरे के घर में रहने वाली स्त्री तथा बिना सलाहकार के राजा निस्संदेह शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। ब्राह्मण का बल उसकी विद्या में है, राजा का बल उसकी सेना में है, वैश्य का बल उसके धन में है और शूद्र का बल उसकी सेवा भावना में है। वेश्या को उस व्यक्ति को त्यागना पड़ता है जिसके पास धन नहीं है, प्रजा को उस राजा को त्यागना पड़ता है जो उसकी रक्षा नहीं कर सकता, पक्षियों को उस वृक्ष को त्यागना पड़ता है जिस पर फल नहीं होते तथा अतिथियों को भोजन समाप्त करने के बाद घर को त्यागना पड़ता है। जो मनुष्य दुष्ट आचरण वाले, अशुद्ध दृष्टि वाले तथा कुटिल स्वभाव वाले मनुष्य से मित्रता करता है, वह शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। समान व्यक्तियों के बीच मित्रता बढ़ती है, राजा के अधीन सेवा सम्माननीय होती है, सार्वजनिक व्यवहार में व्यापारिक सोच रखना अच्छा होता है तथा सुंदर स्त्री अपने घर में सुरक्षित रहती है।